बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेलबर्न टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान को जीत के लिए 158 रन दरकार हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों की जरूरत है। 317 रन का हदफ। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 159 रन बना लिए हैं। कप्तान शान मसूद 60, बाबर आजम 41, इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान को जीत के लिए 158 रन, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटें दरकार हैं और 317 रन का हदफ। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर अब तक 159 रन बना लिए हैं। IMF शराइत पर अमल दरामद। रवां माली साल तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए 400 अरब जारी करने का फैसला किया गया है। गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए 400 अरब में से के इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स को 197 अरब जारी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए रवां माली साल जून 2024 तक गर्दिशी कर्जा में 400 अरब रुपए कमी करने का फैसला किया गया है और ये 400 अरब रुपया बतदरीज मरहलावार जारी किए जाएंगे। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक दिसंबर तक, यानी कि अभी वजारत तवानाई हुकाम को 197 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से ये जो 197 अरब रुपए जारी किए गए हैं, इसमें से हुकूमती पावर प्लांट्स को 140 अरब रुपए और के इलेक्ट्रिक को 57 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जो दस्तावेज वजारत खजाना से मौसूल हुई हैं उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के इख्तिताम तक गर्दिशी कर्जा में 400 अरब रुपए की कमी IMF के बैंक की मार्क में भी शामिल है। इसके अलावा जून 2024 तक मजमूई तौर पर गवर्नमेंट पावर प्लांट्स को 260 अरब रुपए और के इलेक्ट्रिक को 140 अरब रुपए जारी किए जाएंगे, जो कि टोटल 400 अरब रुपए बनते हैं। 400 अरब रुपए में से 197 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। बाकी जो दूसरी किस्त है वो आइंदा तिमाही के दौरान जारी कर दी जाएगी। जो दस्तावेज मुझे मौसूल हुए हैं और ज़राए वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि जो 197 अरब रुपए जारी किए गए हैं, इसमें से 70 अरब रुपए हुकूमती पावर प्लांट से। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। तोशाखाना तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस वहीद कामरान शेख ने महफूज फैसला सुनाते हुए एडवोकेट नदीम सरवर की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया और तोशाखाना के तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन को समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर दिया, जबकि सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल को मुआवन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। नदीम सरवर एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का मुजाहरा किया, सिर्फ एक सियासी शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई की गई। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में पसंद और नापसंद को मलफूज़े खाती रखा और इसके साथ साथ वकील ने यह भी नुक्ता उठाया कि तहाइफ लेने वाले और जाहिर न करने वाले अराकीन असम्बली के खिलाफ यकसा कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत इलेक्शन कमीशन को तोशाखाना के तहाइफ जाहिर न करने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म जारी करे। इस मौके पर अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था, तो अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दायर दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस वहीद कामरान शेख ने यह कहा कि हो सकता है कि बानी PTI को गलत सजा हुई हो। मुझे इस हवाले से मुतमिन किया जाए कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन एक्ट के तहत जुर्म है या नहीं। नोटिस जारी किए गए हैं। मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। बानी PTI और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर से कागजात नामजदगी पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का कल आखिरी रोज़ है और स्क्रूटनी का अमल जारी है। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से लियाकत राना, लाहौर से जाहिद आबिद, कोयटा की सूरत हाल बताएंगे फरीदुल्लाह। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। यासिर मलिक, बताइएगा, आज 5वां रोज़ है स्क्रूटनी का, क्या तफसीलात हैं?
देखें, कल आखिरी रोज़ होगा स्क्रूटनी का, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA 46, 47 और 48। इन तीनों हलकों के लिए जो रिटर्निंग अफसरान हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान हैं, वो सुबह 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक जो है वो स्क्रूटनी करते हैं, जाल करते हैं कागजात की। अगर NA 46 की बात की जाए तो आज 16 उम्मीदवारान को तलब किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से, जिनमें सैयद ज़ीशान नकवी साबिक डिप्टी मेयर हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इसके साथ साथ अंजुम अकील खान को तलब किया गया है, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अंजुम अकील खान और ज़ीशान नकवी अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाने के बाद NA 46 हल्का जो बनता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास से रवाना हो गए हैं। NA 47 में भी आज 16 उम्मीदवारान को जो है वो तलब किया गया है, जिनमें साबिक मेयर शेख अंसर अजीज़ जो है उनको आज तलब किया गया है और उनके भी कागजात की जाँच पड़ताल जो है वो होगी। इसके साथ साथ NA 48 में आज 5 उम्मीदवारान को तलब किया गया है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले साबिक जो रहनुमा हैं इलियास मेहरबान, उनको तलब किया गया है। इसके साथ साथ शेख अंसर अजीज़ को NA 48 में भी कागजात की जांच पड़ताल के लिए आज तलब किया गया है। तो अब चूँकि आज जुम्मा भी है, 12 बजे तक जो है वो स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा, फिर उसके दौरान वक्फा होगा और फिर 2 बजे के बाद जो है दोबारा स्क्रूटनी का अमल होगा। तो तमाम अहम नाम जो है, बड़े नाम जो है उनको जुम्मे की वजह से वक्फा होगा, उसके बाद स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। यासिर साथी मौजूद रहिएगा, लाहौर से जाहिद आबिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद आबिद, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लाहौर शहर में भी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल बदस्तूर जारी है और आज इस वक्त हम सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर ख़वातीन की मखसूस नशस्तों और अक़लियतों के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हो रही थी। ताहम आज यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि जो शेड्यूल के मुताबिक तमाम जमातों की ख़वातीन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ PTI एक ऐसी जमात है जिसकी अभी तक स्क्रूटनी नहीं हुई, क्योंकि वो अदालती मामलात की वजह से उनकी फहरिस्त फ़ाइनल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ आज लाहौर शहर में बिलावल भट्टो के कागजात पर जो एतराज़ उठाया गया था गुज़श्ता रोज़, उस पर समाअत हुई। आज उस पर मज़ीद कागजात तलब किए गए हैं, जिसके बाद उसका मज़ीद फ़ैसला होगा। जबकि बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर जो एतराज़ उठाया गया था उसका 30 यानी कि कल फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इस वक्त तक जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जो भी फ़ैसले होंगे, अगर किसी के कागजात मुस्तरद होते हैं तो 3 जनवरी को उस पर अपील हो सकेगी, जो कि 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उस पर फ़ैसला करेगा, जिसके बाद 13 जनवरी तक हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद तमाम उम्मीदवार इंतखाबी निशान के साथ अपने अपने हलकों में कैंपेन शुरू करेंगे। इस वक्त तक जो सूरत हाल है, अब हम देख सकते हैं कि सूबाई इलेक्शन कमीशन में आज बिल्कुल जाहिद आबिद साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से लियाकत आना भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत आना, बताइएगा आज कौन कौन से अहम उम्मीदवार हैं जिनके कागजात की स्क्रूटनी होगी? देखें, आज 5वां रोज़ है कागजात की जांच पड़ताल का और कल आखिरी रोज़ है। आज हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां वक्त रेहान हाशमी जो कि MKM के NA 244 से उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं, जबकि 11 बजे के करीब डॉक्टर फारूक सत्तार वो भी इसी हलके से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, वो भी स्क्रूटनी के लिए आएंगे। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात की उनकी स्क्रूटनी होनी है। तकरीबन 3 बजे का टाइम उनके लिए फिक्स किया गया है। उनके वकलात आएंगे। मियां शहबाज शरीफ इस वक्त MKM के मरकज़ जा रहे हैं, उसके बाद उनका GDA के सरबराह से मुलाकात है। यहाँ सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 2800 नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे, लेकिन स्क्रूटनी का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि हर रिटर्निंग अफसर 11 बजे बैठता है और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे वो अपने ऑफिस को छोड़ देता है और इस सिर्फ 10 से 12 वो जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनकी स्क्रूटनी होती है। हम यहाँ वेस्ट में मौजूद हैं, अभी तक सिर्फ 2 से 3 हमें कैंडिडेट नजर आए। रिटर्निंग अफसर कोई भी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, सफाई हो रही है। कल आखिरी दिन है। तवक्को की जा रही है कि जिस तरह कागजात नामजदगी जमा होने के लिए 2 दिन का टाइम बढ़ाया गया था, इसी तरह कागजात की जाँच पड़ताल के लिए भी यहाँ टाइम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1000 के करीब कागजात की जाँच पड़ताल हो चुकी है। 1000 के करीब कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है। लियाकत आना साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा से फरीदुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्ला, बताइएगा कल आखिरी रोज़ स्क्रूटनी का क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में जो है तमाम जो कौमी असम्बली के 16 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 51 हल्के, इन तमाम पे जो स्क्रूटनी का अमल जारी है। हम कोयटा की बात करें, कोयटा से जो कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, NA 262, NA 263, NA 264, इन पे मजमूई तौर पर जो है 500 से ज़्यादा कागजात जमा कराए गए थे, जिनमें से अब तक जो है 130 से ज़्यादा कागजात की जो है जाँच पड़ताल हो चुकी है, उनको क्लियर कर दिया गया, उन पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया है। RO की जानिब से सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, कोयटा शहर से 9 नशिस्तें हैं, उनके लिए 250 उम्मीदवारों के जो कागजात हैं उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा ख़वातीन की हम बात करें, ख़वातीन की जो मुख्तलिफ जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनमें साथ उनकी अक़लियतें भी हैं, उनके लिए 120 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी उनकी जाँच पड़ताल हो चुकी है। अगर आज हम बात करें, हम सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहाँ मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी हो रही है। आज की जो नशिस्त अवज़ा की गई है, उस पर तकरीबन 32 जो रिज़र्व सीट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लगाई गई है, और इनके लिए जो है ख़ास जो आज उनमें आ रही है सना जमाली है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, और जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की साहबजादी, उनकी स्क्रूटनी होनी है। के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। कल आखिरी रोज़ है। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से लियाकत राना, लाहौर से जाहिद आबिद और कोयटा से फरीदुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात के हल के लिए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह मुतहरिक हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात में तमाम मसाइल सामने रख दिए। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त निगरान वज़ीर आला KP के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। पख्तूनख्वा हमारे साथ हैं और इलेक्शन भी करीब है, उस हवाले से इनसे जानते हैं। जी, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, वो बहुत उनको रिगार्ड है। हमारे सूबे के जो माली मसाइल हैं, तो उनसे मीटिंग हुई है, उस पर बहुत सारे इश्यूज़ थे, जिनमें हमारी जो सूबे के मामलात के बारे में जो NHP और हमारा जो शेयर था प्रोविंशियल आफ्टर मर्जर, तो NMDs का, उसकी वजह से KP के जो शेयर है वो बढ़ गया है, वो 14.62 से बढ़ के 19.64 हो गया है। तो वो हमने सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन की, तो उन्होंने बहुत ही वॉज वेरी काइंड एनफ, तो उन्होंने कमेटी बना के सेक्रेटरी फाइनेंस को डायरेक्शन भी दी है कि KP के जो मसाइल हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं, इनको फ़ौरन रिज़ॉल्व करके पेमेंट्स की। कमेटी की वजह से मामलात को ज़्यादा लंबे नहीं हो जाए? नहीं, उनको टाइम दिया हुआ है कि आप बहुत जल्द करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ है, और उनके कहने के मुताबिक कमेटी बना दी गई और टाइम ज़्यादा नहीं होगा, अनकरीब जो है सूबे के माली मुश्किलात का हल निकल आएगा। जी।